पोलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। और अभी हम सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन की बात कर रहे हैं। तो कार्टेशियन में ही देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं आपका कौन कौन क्वेश्चन करवा दिए थे, एक बार हमको देखने दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन करवाए थे। चलिए ये हो चुका था, ये हो चुका था। चलिए ठीक, हम 2 क्वेश्चन करवाएंगे और दोनों ही क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और यूनिवर्सिटी में आए हुए। देखिए सिंपल सा है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 0 से लेकर 2a और अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 2ax, ये देखिए x, y और dx dy। ठीक है, अब देखिए हमने ये क्वेश्चन लिया है, इसमें सिंपल सा आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट चेंज करके दिखाना है। कहीं कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के लिए लिखा ही नहीं हो सकता है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर एक्चुअल में देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इन द सेंस कि देखिए इसमें ये फंक्शन जो दिया हुआ है, जब तक ये फंक्शन दिया नहीं रहेगा ये कभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि इसका आपको सिर्फ लिमिट चेंज करके दिखाना है और आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ कि लिमिट चेंज करने के लिए सबसे पहले ये हमको कर्व बनाना होगा और बाउंडेड रीजन फाइंड करना होगा। तो बाउंडेड रीजन फाइंड करना होगा तो सबसे पहले ये बताइए आप लोग, ये किसका लिमिट दिया हुआ है? फर्स्ट वाला बाई का दे रखा है सर। बाई का दे रखा है, चलो ठीक, बहुत अच्छे। ये भी बाई का दिया हुआ है, अगर ये बाई है तो ये भी बाई होगा और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा कर्व को एक अच्छे से फॉर्म में लाते हैं। जिससे क्या है कि देखिए फर्स्ट जो है वो x इक्वल टू 0 है और सेकंड जो है वो x इक्वल टू 2a है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर जो कर्व है नीचे वाला, ये है बाई इक्वल टू अंडर रूट 2ax और ये एक्स स्क्वायर। इसको फॉर्मेट में लाना होगा, इस टाइप से ये नहीं बनेगा। देखिए ये बाई स्क्वायर हो गया और ये हो गया देखिए आपका 2ax और ये एक्स स्क्वायर। देखिए अभी भी कुछ नहीं पता चल रहा है, तो देखिए इसको बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2ax प्लस ए स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर कर देते हैं। अभी भी देखिए ये और ये खत्म हो जाएगा, तो अभी भी वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ था। देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर, अब ये देखिए ये माइनस ए का होल स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। इसका मतलब देखिए इसका, हाँ ये क्या है, ये देखिए आपका ये सर्कल है। सर्कल, हाँ सर्कल है। तो देखिए आपको हम ये क्या है, सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या होगा बताओ तो आप? सेंटर a, माइनस ए कोमा 0 नहीं, ए 0 ए 0 सिर्फ होगा, माइनस नहीं होता। आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, a माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए। ठीक है, रेडियस क्या होगा? रेडियस ए होगा। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए आपका इसके बाद आपका इसके बाद हम चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो फोर्थ नंबर बाई जो है वो अंडर रूट 2ax है, अंडर रूट 2ax है। देखिए आपका बाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, सही है। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। पैराबोला। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कर्व में इसको कर्व बनाते हैं।
देखिए x और ये हो गया आपका y। तो सबसे पहले जो वो हम कर्व उसका बनाते हैं जिसका थोड़ा सा देखिए आपका सर्किल है, किसका है, a0 है, a0। इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए आपका पहले हमें कुछ सर्किल बना लेते हैं। चलिए चलिए देखिए, हम नीचे वाला सर्किल बनाने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि बता देंगे आपको, बना लेते हैं अभी तो सर्किल। देखिए सर्किल हमने बना दिया और इसका जो है a0 है, तो देखिए हमने यहाँ पे a0, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लिख देते हैं क्या, अब इसका इक्वेशन क्या है आपका, बाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर। चलिए ये हमने इक्वेशन भी लिख दिया। अब देखिए इसको अब क्या लिखना था, एक पैराबोला क्या लिखना था, पैराबोला क्या था आपका, बाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। देखिए अब ये भी आपका x के सिमेट्री होगा। तो देखिए हमने हाँ, चलिए देखिए ये हो गया। अब देखिए इसको अब ये हो गया। चलिए हमने दो कर्व बना लिया, ये हो गया बाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। हाँ अरे अपना वीडियो बंद करे भाई, क्या दिखा रहा है। हाँ इसके बाद देखिए आपका ये हो गया, इसके बाद है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2a। अब x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 देखो बाई एक्सिस होगा, तो ये हो गया x इक्वल टू 0। देखिए आपका ये हो गया x इक्वल टू 0। दूसरा हो गया x इक्वल टू 2a। अब देखो x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a, तो देखो ये होता है a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइन जो जाएगा वो यहाँ से ऊपर जाएगा। रावत सर ने बताया क्या बोला एक दिन, मतलब तो बोला रावत सर तेरा नाम आ रहा। अरे किसका नाम आ रहा है भाई। हाँ ये देखिए ये हो गया, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 2a। तो आप बताओ कि बाउंडेड रीजन कौन सा होगा। सिर्फ फर्स्ट वाला, फर्स्ट ये और ये और फर्स्ट वाला। ये चार, ये भी इसको भी आगे मिलाएंगे तो ये भी मिल जाएगा। तो देखिए हम 2 कितने फर्स्ट होगा सर। फर्स्ट होगा। चलिए ठीक, बहुत अच्छे। जो भी फर्स्ट बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बाकी सेकंड थर्ड और फोर्थ कभी नहीं होगा। क्योंकि देखो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे जो हमने लिया था, देखो ये आपको अंडर रूट में लिखा हुआ होता है, इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बोल रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बोल रहा है, कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में ये बात नहीं कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे और फर्स्ट और सेकंड ये थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लेंगे। अब देखिए जब फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सर एक बार वापस बता दो सर, ये वाला अभी जो बताया। हाँ अभी जो बताया वो हम बता रहे हैं। चलो ठीक, हमने आपको ये कहा कि यहाँ पे जब बाई का अंडर रूट लिखते हो, कुछ भी लिखो आप, जैसे बाई का अंडर रूट लिखते हो आप, क्या लिखते हो कि अंडर रूट ए एक्स, इसका मतलब आप पॉजिटिव समझोगे या नेगेटिव समझोगे इसको। सर पॉजिटिव समझेंगे। पॉजिटिव समझेंगे। अगर सिंपल सा अगर कोई किसको नेगेटिव देगा भी तो उसको ऐसे लिखेगा नेगेटिव। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव होता तब तो बाई नेगेटिव में जाता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है इसमें। ठीक है, सिमिलरली
यहाँ पर भी देखो, इसमें भी देखो पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है। सही है, तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं, कोई भी फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कोई भी नहीं लिए। जब ये नहीं हुआ तो अब ये नीचे वाला क्यों नहीं होगा? तो नीचे वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस के बारे में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। मतलब एक्स एक्सिस के बारे में क्या नहीं, मतलब y=0 कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। x=0 दिया हुआ है, लेकिन y=0 कहीं पे नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये नीचे से भी ओपन है, और नीचे से भी ओपन होने के कारण ये जो है ये भी बॉन्डेड नहीं है। तो बॉन्डेड जो है आपका सिंपल सा जो है, ये बॉन्डेड जो है वो आपका ये है, ये बहुत ही अच्छा कहने को था कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट लेना है। लिमिट भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है सिर्फ और सिर्फ लिमिट लेने के लिए, तो वो इतना इजी तो देगा नहीं, वो इतना इजी तो देगा नहीं। इसलिए देखो कर्व अभी सिर्फ और सिर्फ हमने कर्व बनाया है, इसमें और भी कुछ पॉइंट अभी हमें डिस्कस करना बाकी है लिमिट लेने के लिए। देखिए, आप देखिए हो गया। चलिए, हमने बाउंडेड कर्व बना लिया, बाउंडेड कर्व हमने ट्रेस कर लिया। अब देखिए, हमको सिंपल सा अब हमको लिमिट लेना है। अब किसका लिमिट पहले लेंगे बताओ आप? एक्स का लिमिट लेंगे, ठीक है। अब आपको भी पता है कि यहाँ पे जो बाई पहले इंटीग्रेट होगा और एक्स जो है वो बाद में होगा, तो इसको इंटरचेंज करना है। तो एक्स को पहले करना है और बाई को बाद में करना है। देखिए, अब क्योंकि बाई जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है। अरे सभी का माइक हम म्यूट कर देंगे तो ठीक है। देखिए, आपका एक्स बाई जो है वो डिपेंडेंट है एक्स पे, तो बाई पहले होगा और एक्स बाद में होगा। हम क्या चाहते हैं, एक्स का पहले इंटीग्रेशन करना, तो एक्स का लिमिट लेना होगा। तो आपको पहले ही बताए थे कि जिसका भी लिमिट लेते हैं उसका पहला मिलान ड्रॉ करते हैं। देखिए, आपका पैरेलल मिलान ड्रॉ करते हैं। देखिए, आपका ये पैरेलल मिलान ड्रॉ हो गया, ये पैरेलल मिलान ड्रॉ हो गया। तो ये पैरेलल में हो गया। देखिए, आपका सिंपल सा ये पैरेलल में होगा, तो देखिए यही पैरेलल लाइन आपका इधर भी होगा। देखिए, यहाँ पर भी पैरेलल होगा सेम, ठीक है। अब देखिए, जब ये हो गया तो देख रहे हैं कि कर्व ये भी चेंज कर रहा है और ये भी चेंज कर रहा है, ये इसके अनुसार ये भी चेंज कर रहा है और ये भी चेंज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, एक कर्व हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं पैरेलल लाइन। ओके सर। तो अब देखो, आप बताओ कि अब ये कितने रीजन में डिवाइड हुआ है बताओ? 3 रीजन में, 3 रीजन में हुआ है। देखो, आपको किसी को डॉट लगे तो देखो आपका ये R1, आपको रीजन कैसे डिफाइन करना है? तो सिंपल सा देखो, इसका लोअर लिमिट और इसका लोअर लिमिट दोनों ही डिफरेंट है। इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट और इसका अपर लिमिट ये भी डिफरेंट है। इसका सबका देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट सबका डिफरेंट है, किसी का सेम नहीं है। सेम रहता तभी तो आपका वो, चलो मान लेते हैं कि एक रीजन में है, लेकिन यहाँ पे सब चेंज कर रहा है। तो ये हो गया R1, R2 और ये हो गया R3। तो होल जो रीजन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। कौन कौन सा? R=R1, R2 और R3। इसका मतलब I जो डिफाइन होगा वो R1 के लिए डिफाइन होगा, R2 के लिए डिफाइन होगा और R3 के लिए डिफाइन होगा। हाँ आयुष बोलो। सर वो ऊपर वाले पोर्शन क्यों नहीं लिए?
ऊपर वाला पोर्शन कहाँ पे नहीं लिए? R3 के ऊपर वाला सर। R3 के ऊपर वाला, अरे नहीं नहीं, आप देखो, आप गलत समझ रहे हैं। R3 के जो R3 जो है वो पूरा यहाँ से ही ऊपर डिफाइन है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन इसी कर रहे हो ना, यस सर, हाँ सर समझ आ गया। ये भी R3 में ही आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि कौन से पॉइंट से या कहां पर से ये जो है वो रीजन जो है वो अलग अलग हो रहा है। तो देखिए ये जो रीजन है वो इसी पॉइंट से हो रहा है। ये देखिए, अब ये पॉइंट कौन सा होगा बता सकता है कोई? ए कॉमा ए, ए कोमा हाँ ए, चलिए बहुत अच्छे, ए ए कॉमा कॉमा ए, हाँ चलिए बहुत ए अच्छे, कॉमा हाँ ठीक है ठीक है। ए कॉमा ए, रेडियस जो है वो रेडियस भी ए है, तो बाई भी यहाँ पे ए ही होगा और ये ए यहाँ पे है, ठीक है। तो अब देखिए ये को, करके फोन आ गया। हाँ जी सर लेक्चर ले रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं डालता हूँ सर। अगर किसी ने अपना स्पीकर ऑन किया तो मैं उसको यहाँ पे बाहर ही कर दूंगा और उसकी अटेंडेंस भी 0 कर दूंगा। यहाँ पे जो भी है मजाक समझ रहे हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि मोनोटोनस करना है तो हम कुछ नहीं, यहाँ पर से हम माइक म्यूट कर देंगे तो आप किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे मजाक चल रही है आप लोगों की। अगर अभी किसी ने किया, अगर ये अपना स्पीकर ऑन किया विदाउट, अगर कुछ भी अगर करना नहीं है फिर भी, तो हम यहाँ से म्यूट कर देंगे सभी को। हाँ देखिए, इसमें हम ये बात कर रहे थे कि R1 R2 और R3। तो सबसे पहले तो हमने ये भी आपका पॉइंट फाइंड कर लिए, और पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने आपका अब इसको चलिए यहाँ पे देखिए, ये तो आपका 0 0 है, और ये हमने तो ये हो गया 0 और a हो गया। अगर इस पॉइंट के लिए लेंगे इसके लिए, तो ये देखिए आपका ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर से 2a है तो 2a, तो ये 4a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा चलिए 0 और a 2a। चलिए अब हमने सब पॉइंट को भी लोकेट कर दिया है और सब कुछ कर दिया है। तो हम अब R1 का लिमिट बताइए क्या होगा? लोअर लिमिट R1 का लोअर लिमिट 0 सर सर 0 नहीं, 0 नहीं सर, ये पैराबोला वाली। हाँ पैराबोला वाली। अगर किसी को लग रहा है कि 0, तो यहाँ पे कर्व टच नहीं कर रहा है, हम इसलिए इसको अलग लिए हैं। अगर यहाँ पे लोगों तो बोलेगा टच कर रहा है सर टच तो सिर्फ और 0.0 पे टच करेगा, बाकी पे नहीं करेगा। यहाँ पे कर्व टेस्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट को टच करता हुआ दिख रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टच कहाँ पे करेगा? तो 0,0 पे करेगा और कहीं पे भी नहीं करेगा। तो अब देखो इसका जो R1 का जो लोअर लिमिट है वो आपका पैराबोलिक कर्व को फॉलो कर रहा है। तो पैराबोलिक कर्व के अनुसार क्या हो जाएगा आपका R1 का? देखिए पैराबोलिक के लिए क्या हो जाएगा? सिंपल सा आपका ये हो जाएगा R1 के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बताइए? पैराबोलिक कर्व के अनुसार बाई स्क्वायर अपॉन 2ax। चलिए बहुत अच्छे, ये हो गया 2ax नहीं होगा, x का हम ले रहे हैं तो बाई स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है। और अपर लिमिट यहाँ पे बताओ क्या होगा? a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। चलिए ठीक, देखिए आपका हम x का लिमिट ले रहे हैं
तो x के लिमिट में हम इस इक्वेशन से निकालते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा सर रूट में 2x माइनस वाई स्क्वायर होगा ना? हाँ देखिए ना, एक मिनट हम x माइनस a का होल स्क्वायर और a स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर, और देखिए आपका a माइनस x, अब ये देखिए अंडर रूट कर दिए तो ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर और प्लस नहीं, a स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा देखिए प्लस और माइनस में। अब इसके अनुसार x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस और माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, नहीं सॉरी ये माइनस में, और a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर। देखिए x का 2 पॉइंट मिला है, दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाई होंगे। तो अब बताओ किसके लिए ये एक नंबर होगा, a होगा, और किसके लिए b होगा, बताओ इसको कर्व के अनुसार बताओ जल्दी से। इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से तो पॉजिटिव होना चाहिए ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल सर सही कर। एक R1 के लिए होगा और एक R3 के लिए होगा। चलिए ठीक, R3 के लिए होगा, R3 के लिए, R2 के लिए। एक बार से वो फिगर दिखा दीजिए वापिस। हाँ ये R2 के लिए, R2 के लिए। R2 के लिए। देखो आप देखो इसमें समझदारी वाली बात क्या होती है, देखो आप देखो थोड़ा सा इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हमने आपको लिए हैं, और आपको अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। देखो सिंपल सा, अगर मान लेते हैं कि ये सर्किल होता है, सपोज करो कि ये जो सर्किल है वो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर है। सपोज करो कि ये है, ये एक्स हो गया और ये आपका बाई हो गया। अब देखो हमने एक्स के पहले में लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक्स के पहले में लाइन ड्रॉ ये हो गया, सही है। तो अब बताओ कि इस पॉइंट का क्या लिखोगे, बताओ तो एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा सर। निगेटिव होगा। चलो आप, हाँ बहुत अच्छा बताया आपने कि एक्स ये आपका निगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो इसी को हम थोड़ा सा और भी इसको बहुत और भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए आपका क्या होगा, आप देखिए आपने सर्किल हम इधर बनाए थे, सर्किल हम इधर बनाए थे। अब ये रेडियस जो है वो ए है, ठीक है। अब हम पहला लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो कर्व जो है वो क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब बताओ कि आप यहाँ पे जो पॉइंट होगा जो क्या होगा बताइए तो, पॉजिटिव होगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। हाँ चलिए ठीक, आप सही बता रहे हैं। देखो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है इसमें देखो कि ये जो पॉइंट है, हम बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट हमने लिया है वो x, बाई है। सिंपल सोचो कि x, बाई है, तो x जो इसमें क्या है, ये वाला डिस्टेंस है ना, अरे x जो क्या है, ये डिस्टेंस है या नहीं है, ये डिस्टेंस है या नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा अब हम क्या चाह रहे हैं लिखना, अगर हम इसको एक्सिस मान के लिखेंगे तो ये क्या होगा बताइए तो, कि ये तो रेडियस a है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहे तो ये वाला को a माइनस एक्स लिखेंगे। यस सर। a माइनस एक्स लिखेंगे, तो a माइनस एक्स लिखेंगे। तो अब ये बताओ, आप ही बताओगे कि अब यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप ये जो बोल रहे हैं कि सर नेगेटिव नहीं होता है पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिखे हैं क्या, ये नेगेटिव हुआ है क्या, देखो तो ये नेगेटिव लिख रहे हैं क्या, नहीं सर। अगर ये नेगेटिव लिखेंगे और ये नेगेटिव तब तो नेगेटिव होगा ना। यस सर। अब देखो, अब हमने क्या बताया कि ये जो क्वाड्रेंट है वो है क्या, तो ये जो है वो इसको डिनोट कर रहा है, इसको, ये जो नीचे इसको, ये सर्किल के अंदर वाले पोर्शन को, जो क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है। अब ये जो टोटल जो लेंथ है वो क्या है, a है, तो ये जो x होगा वो क्या होगा, तो x होगा वो क्या होगा
कि a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये जो है, ये जो आपने बताया कि ये सिमेट्रिकल होता है, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बाई स्क्वायर। अब देखो ये जो पॉइंट को आपने मान लेते हैं, सपोज करो कि x कोमा ये y है पॉइंट, देन अब ये देखो ये जो x होगा वो ये जो x होगा उसमें ये वाला पोर्शन ऐड होगा और ये भी पोर्शन ऐड होगा ना, ऐड होगा या नहीं बताओ? ये जो होगा रेडियस भी ऐड होगा और ये जो ऐड होगा ये जो बता रहे हैं ये पोर्शन। अरे सही है सर एक बार रिपीट कर दो। चलो ठीक, फिर से रिपीट करते हैं। देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, ये देखिए हमने एक सर्किल बना लिया और सर्किल बनाने के बाद ये जो पॉइंट है वो है a0, ये इक्वेशन जो है वो a माइनस ए का होल स्क्वायर और बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। देखिए जिस तरह की हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो है, ये जो होता है, ये जो लेंथ है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है और ये भी जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। सिमिलरली जब यहाँ पे जब हम बाई के अबाउट सिमेट्री करेंगे, सॉरी एक्स के बाई के अबाउट सिमेट्री है और एक्स के अबाउट हम लिमिट ले रहे हैं, देन ये जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होगा। ये भी होगा सिमेट्रिकल है तो दोनों ही सेम होंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होगा। अब देखो ये लेंथ है तो हमने इसके प्लस लिखा है। अब देखो इसमें दूसरा हमने अब क्या बताया आपको, हमने ये कहा कि क्या निकालना है हमें, हमें ये निकालना है, ये निकालना है। जब ये हमें निकालना है ये वाला पोर्शन, तो ये जो टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक a है और ये हमें मालूम है, और तो ये क्या होगा, इसके लिए क्या लिखेंगे बताइए? अब इसके लिए क्या लिखेंगे कि टोटल लेंथ में से इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है या नहीं? यस सर। ठीक है। अब देखो इसी को अगर कहते हैं कि यहाँ पे देखो, अगर हमको यहाँ तक का लेंथ निकालना है, मतलब हमको यहाँ तक का लेंथ निकालना होगा और ये यहाँ तक लेंथ निकालना होगा, तो बताओ कैसे होगा फिर? ये लेंथ क्या होगा? कौन सा सर, कौन सा दोबारा बताना एक बार? अरे ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक, देखो ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक का लेंथ निकालना है, बताइए। जिसमें ये तो मालूम है हमको सर अब ये कोई मत बोल देना सर 2a होगा, सर 2a तो यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, हम इससे तो कम होगा ना, रेडियस है तो। यस सर। इससे जो कर्व पे हम लोग इससे पॉइंट लिए हैं, अब ये लाइन में देखो डिफरेंस तो है ही है, यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस तो दिख ही रहा है कि ये जो है वो 2a है, 2a से हम कम ले रहे हैं, तो अब कब कैसे लेंगे, इस कर्व के अनुसार वेरी करेगा। तो अब देखो ये तो a हो गया, अब यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसका और ये प्लस, यस ये और ये प्लस हो जाएगा या नहीं? यस सर। ठीक है। तो अब देखो Yes, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम लिमिट लिख रहे हैं, अब इसके अकॉर्डिंग लिमिट लिख रहे हैं। अब ये कोई मत बोलना सर कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, सर निगेटिव नहीं है सर, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव हुआ है, ये भी देखो इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया मैंने, ये हुआ इसके अकॉर्डिंग, तो ये अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आपका एक्स का, अब इस रीजन में आते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए जो x का जो लिमिट होगा वो अंडर a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे सिंपल सा x इक्वल टू a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अब बताओ इसके लिए लिमिट क्या होगा, इसके लिए R2 के लिए लोअर लिमिट, R2 के लिए लोअर लिमिट a बताइए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए ठीक। अब देखिए x इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब देखिए अपर लिमिट बताइए, अपर लिमिट 2a। 2a। चलिए बहुत अच्छे, ये हो जाएगा
x इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2a। ठीक है, अब चलिए R3 के लिए, R3 के लिए लोअर लिमिट क्या होगा? R3 के लिए बताइए लोअर वाई लिमिट। स्क्वायर बाय 2a। बाई बाई स्क्वायर तो स्क्वायर बाई बाई स्क्वायर अपन में 2a। 2a। चलिए बहुत अच्छे, ये हो गया x और ये x इक्वल टू 2a। चलिए अब देखिए 2a। अब देखिए इसका, ये हो गया बाई स्क्वायर अपॉन 2a x इक्वल टू, अब ये हो गया 2a। अब चलो ठीक, R1 के लिए अब x का लिमिट ले चुके हैं, तो बाई का लिमिट कहाँ पे लेंगे बताओ जल्दी से? 0 से 0 से a। बहुत अच्छे। और R2 के लिए 0 से ही आएगा। हाँ चलो ठीक, बहुत अच्छे, क्योंकि अब बाई एक्सिस का क्या, बाई एक्सिस पे लेंगे तो बाई एक्सिस का दोनों पे ही देख रहे हैं कि 0 से a हो गया, 0 से a हो गया, और यहाँ पर भी 0 से a हो गया। अब देखिए R3 के लिए, R3 के लिए बताओ, a से 2a। a से लेकर 2a। बहुत अच्छे, a से लेकर 2a, ये हो गया बाई के लेकर a से लेकर 2a। देखिए ये दोनों ही लिमिट हो चुके हैं, अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा आंसर हो गया और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ नहीं है तो सोल्यूशन नहीं निकालना था, सिर्फ और सिर्फ आपको लिमिट लेके दिखाना था कि लिमिट लेना आता है या नहीं आता है। अगर ये है, इतना कर देते हैं तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा नंबर, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। सर बताइए सही है क्या? देखिए ये कंप्लीट हम पूरे क्वेश्चन के साथ बता दिखा दिए। सही है क्या? यस सर। ठीक है, अब देखिए अब एक प्रैक्टिस के लिए, तब तक हम अटेंडेंस ले लेते हैं। आपका प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं और देखिए उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के कर्व ट्रेस करके देखिए बनता है या नहीं। सिंपल सा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सर एक इसमें, बार सर हाँ सर R1 में एक बार टॉप लिमिट बता दीजिए, a माइनस में क्यों लिया सर एक बार? तो R1 समझ में नहीं आ रहा सर। चलो टॉप लिमिट ठीक, a माइनस में आपने लिया है ना? ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, बाकी लोग इसको करेंगे। चलिए देखिए तो इसको क्वेश्चन कीजिए तो देखिए तो बनता है क्या आपसे? हाँ सर बताइए सर, कि a माइनस में क्यों लिया है, a प्लस में क्यों सर नहीं एक बार लिया? नीचे करना, क्वेश्चन नहीं लिखा। हाँ एक क्वेश्चन लिखिए, ये पूरा में स्क्वायर रूट है, ये पूरा में स्क्वायर रूट है। ओके सर। ठीक है, आप देखिए जो भी ये कह रहे हैं कि माइनस में क्यों लिया है, उसके लिए हम खास करके बोल रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर जो हम बताना चाह रहे हैं। देखिए इसमें इस कर्व के लिए देखो, इस कर्व के लिए, इस कर्व में देखो हमने जो कर्व का जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है क्या? तो आप क्या चाह रहे हो, एक्स का लिमिट लेना, एक्स का लिमिट लेना चाह रहे हो, तो एक्स का लिमिट यही होगा क्या, बताओ जल्दी से। यस यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये जो लिमिट है वो क्या शो करता है, ये शो करता है कि आपका जो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है, क्या क्वाड्रेंट है, एक्स कोमा वाई, तो एक्स का जो लेंथ होगा, एक्स का जो लेंथ होगा मतलब एक्स यहाँ पे भी, और ये जो एक्स होगा वो भी, अब यहाँ पे जो होगा वो एक्स क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होगा, और यहाँ पे जो होगा वो यस सर। अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर और बाई स्क्वायर होगा। यस। ठीक है,
अब अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर देखो अब इसमें देखो आप फिर चलो ठीक। अब इसमें देखो आप इसमें ये है जो A0 है, ठीक है। अब इसका जो हम लोग ले रहे हैं तो सेंटर चेंज कर गया है तो कर्व भी आपका चेंज कर जाएगा। a माइनस ए का होल स्क्वायर और बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, ठीक है। Yes, अगर sir. हमने सिंपल सा कुछ नहीं किए हैं, अब देखो इसका सिमेट्री ले रहे हैं किसके वर्ड, तो x के वर्ड सिमेट्री, x सॉरी y के वर्ड सब सिमेट्री है और x के वर्ड हम लिमिट ले रहे हैं, x के वर्ड लिमिट ले रहे हैं। जब x के वर्ड लिमिट लेंगे तो अगर हम ये पॉइंट को मानते हैं कि x, y है, x, y है, तो ये जो लेंथ होगा, ये जो आपका लेंथ होगा वो x होगा। अरे Yes, होगा या sir. नहीं बताओ, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आप बताओ कि ये जो x होगा, अब हम कंपेरिजन इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, तो ये जो लेंथ होगा, ये जो आपका जो ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो लेंथ जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर है। लेंथ की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होगा। अब अंडर रूट ये जो लेंथ होगा वो भी ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होगा। अब बोलोगे सर इसका कर्व तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है और इसका भी ये तो ये है। सर इसका सिर्फ और सिर्फ सेंटर चेंज किया है, जबकि सर्किल दोनों सेम ही है। क्यों सेम है, क्योंकि रेडियस ए है, इसका भी रेडियस ए है, दोनों का सेंटर चेंज किया है और बाकी सबका सेम ही है। तो आप बताओ कि ये जो लेंथ है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है और ये जो टोटल लेंथ है वो क्या है आपका ए है। तो अब बताओ ये x क्या होगा, ये क्या होगा, ये हाँ सर बताइए। तो दोबारा बोलना भी, क्या बोला था आपने? हम ये बता रहे थे कि आपका ये जो आपका लेंथ है, ये लेंथ जो है वो ये है, टोटल जो है वो a है, तो x पर बता सकते हैं कि क्या होगा। x माइनस ए। x माइनस a, हम x निकालना चाह रहे हैं सर, x निकालना चाह रहे हैं हम। अरे ये जो लेंथ है वो ये है, टोटल जो ए हो गया, तो x क्या होगा, ये x है सर और ए ये, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए ठीक, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। और इधर के लिए ये देखो, ये जो टोटल लेंथ है वो आपका ये हो गया। तो बताइए कि यहां से लेकर यहां तक का लेंथ क्या होगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा और जिनको